कुछ मेडिकल केसेस की तो एक्सप्लेनेशन होती है और कुछ केसेस में आप एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज रात हमारे पास एक ऐसा पेशेंट आया जिसकी बॉडी आग की तरह जल रही थी, लेकिन उसका ब्लड बर्फ जैसा ठंडा था। इसके कारण वह लगभग मर ही जाता अगर हमने टाइम पर ट्रीटमेंट ना दिया होता। रात के 2:14 एक 32 साल का आदमी ER में लड़खड़ाते हुए आता है। पसीने से भीगा हुआ, सांस फूल रही है और ऐसे कांप रहा था जैसे किसी बर्फीले तूफान में फंस गया हो। कैजुअल्टी नर्स उसका टेम्परेचर चेक करती है 104.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि खतरनाक रूप से ज़्यादा था। लैब टेक्नीशियन ब्लड निकालने के लिए एक नीडल डालता है और अचानक चौंक जाता है। टेक्नीशियन को सिरिंज से ब्लड निकलते समय अजीब महसूस होता है। अजीब ये था कि उसका शरीर गर्म नहीं था, यहाँ तक कि रूम टेम्परेचर पर भी नहीं, उलट पूरी ठंडा था और अंदर का ब्लड और भी ज़्यादा ठंडा था। दिमाग में यही ख्याल आता है कि या तो मशीन की गलती हो सकती है, नहीं तो दूसरा इंसान की गलती। हमने दोबारा चेक किया और फिर से वही फाइंडिंग्स, लेकिन सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता था। उसका कोर फीवर से जल रहा था, फिर भी हमारे हाथों में ब्लड का टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड था। ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी और उसका ब्लड दो अलग अलग ह्यूमनों के हों। हमने पूरी जांच शुरू की। सबसे पहले कंप्लीट ब्लड काउंट, WBC खतरनाक रूप से बढ़े हुए थे। C रिएक्टिव प्रोटीन और एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट आसमान छू रहे थे। साफ था कि शरीर में सूजन की आग लगी है। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में लाल रक्त कोशिकाएं एक दूसरे से चिपकी हुई और हल्की नीली सी दिखाई दी। लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल थे, मतलब अंग अभी सुरक्षित थे। हमने मलेरिया पैरासाइट टेस्ट, टाइफॉइड विदाल टेस्ट और सेप्सिस ब्लड कल्चर किए, सब निगेटिव निकले। फिर किया कोल्ड एग्लूटिनिन टाइटर टेस्ट। कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ तो बहुत गलत था। उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक था, फिर भी उसका हीमोग्लोबिन गर्मी को पकड़ नहीं पा रहा था। कोल्ड एग्लूटिनिन का रिपोर्ट आया। रिपोर्ट का रिजल्ट देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने रगों में बर्फ भर दी। कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज तो एक रेयर ऑटोइम्यून अटैक जिसमें बॉडी की अपनी एंटीबॉडीज रेड ब्लड सेल्स पर हमला करती हैं जब भी वे ठंडी होती हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। हाल ही में हुए माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन के बाद उसका इम्यून सिस्टम बेकाबू हो गया था, जिससे उसके ब्लड स्ट्रीम में तूफान आ गया था। समय हमारा दुश्मन था। ठंड में हर मिनट का मतलब ज़्यादा ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन, ऑर्गन फेलियर का ज़्यादा रिस्क। हमने गर्म IV फ्लूइड्स, हाई फ्लो, गर्म एयर ब्लैंकेट्स और टारगेटेड एंटीबायोटिक्स से मुकाबला किया। हर बार ब्लड सैंपल लेना ऐसे लगता था मानो मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हों। 48 घंटे बाद बुखार आखिरकार टूटा और पहली बार उसका ब्लड हमारे हाथों में गर्म महसूस हुआ। मेडिसिन के रूल्स हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉडी हमेशा उन्हें फॉलो नहीं करती। अगर हमने इसे नहीं पकड़ा होता तो कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज उसके बॉडी को अंदर से फाड़ देता। ये रेयर है, जो आम नज़र से बिल्कुल छुपा हुआ था, और अगर इसे इग्नोर किया जाए तो जानलेवा है। वो मरीज अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन सोचिए अगर एक पल भी देरी होती तो कहानी शायद कुछ और होती। ये केस हमें सिखाता है कि मेडिकल दुनिया में कुछ बीमारियां इतनी चालाक होती हैं कि वो आम नज़र से बिल्कुल छुपी रहती हैं, और जब तक पकड़ में आती हैं तब तक जान पर बन चुकी होती है। कोल्ड एग्लूटिनिन डिजीज़ रेयर है लेकिन जानलेवा है। अगर तेज़ बुखार के साथ शरीर में अजीब सिहरन, हाथ पांव ठंडे और कमज़ोरी महसूस हो तो इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि मौत हमेशा गर्म नहीं आती। कभी कभी वो आपके खून में बर्फ़ बनकर बहती है। आप देख रहे हैं मेड एक्सट्रीम, जहां मेडिकल मिस्ट्रीज़ जिंदा होती हैं। आपका ज्ञान आपकी ढाल है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी ऐसे ही मिस्ट्री केसेस के लिए रेडी रहें। अभी के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच।